नमस्कार बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो पादप और जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या होते हैं या अंतर क्या होते हैं वो देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो कोशिका सिद्धांत है उसमें स्लाइडर और स्वान ने क्या बोला था, यही बोला था कि जो पादप ले लो या जंतु ले लो, दोनों का शरीर बना किससे होगा, कोशिकाओं से। लेकिन फिर भी पादप और जंतु कोशिका में क्या होता है, अंतर होता है। उनकी संरचना कुछ अलग होती है, तो उनकी कोशिकाएं भी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, तभी अलग है, तभी उनकी संरचनाएं क्या है, अलग है। उनका काम भी क्या है, अलग, क्योंकि दोनों में संरचनाएं क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग, अभी एक चीज ध्यान रखना कि वो अंग जो कोशिका में पाए जाते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं। नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और अंतर्द्रव्य जालिका, ये सब क्या होते हैं, ये सभी क्या होंगे, कोशिकांग कहलाते हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं, जो कि कोशिकाओं में पाई जाने वाली संरचनाएं होती है ना। तो पादप और जंतु कोशिका जो होती है उसके अंदर क्या क्या अंतर होता है वो हम लोग देखेंगे। अब देखो, सबसे पहला अंतर है कोशिका, जो पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इसके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। देखो, जैसे सपोज ये कोशिका है ना। अब ये कोशिका की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है, अगर जंतुओं की बात करें तो इसे हम कहते हैं क्या, कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। इसके बीच में यहाँ पर क्या भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। अब ये जो कोशिका झिल्ली है उसके चारों तरफ इस तरह से पादपों के अंदर, एक तो पादप होते हैं और एक कवक होते हैं, उनके अंदर एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये सिर्फ किस में उपस्थित होती है, ये सिर्फ पादपों में होती है, ये जंतुओं में अनुपस्थित होती है, ठीक है। जो दो ही के अंदर पाया जाता है, एक तो कवक होती है, कवक के अंदर तो काइटिन से बनी हुई होती है, लेकिन पादप के अंदर कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज जो होता है उसकी बनी हुई होती है। ग्लूकोज के अणु जो होते हैं वो जुड़कर सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो ग्लूकोज होती है ना। तो कोशिका भित्ति जो होती है पादप की वो सेल्यूलोज से बनी होती है। रीजन ये होता है कि हम मनुष्य होता है, जंतु होते हैं, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, भाग लेते हैं इधर उधर। पादप भाग पाते हैं क्या, पत्थर मार रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि पत्थर दिख रहा है आपको कि आप पत्थर मार रहे हो और पादप ने अपनी जगह छोड़ी और दूसरी जगह भाग गया, नॉट पॉसिबल ना। तो इसीलिए जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति होती है वो उनकी सुरक्षा के लिए पाई जाती है कोशिकाओं के चारों ओर, जबकि जंतुओं में ये नहीं पाई जाती। फिर है जो पादप होता है उसके अंदर जो केंद्रक होता है, बीचों बीच गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम गोलाकार संरचना को रॉबर्ट ब्राउन ने उसकी खोज की थी। तो वो जो केंद्रक होता है, हम देखेंगे कि केंद्रक की संरचना कैसी होती है वो ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी सब जब हम पादप और जंतु की बात कर रहे हैं और केंद्रक कहाँ पाया जाता है ये आप लोग पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में, छठी में पढ़ा है, 8वीं में भी पढ़ा है, 9वीं में भी पढ़ा है कोशिका के बारे में, क्योंकि चैप्टर है 9th में भी आपके कोशिका विभाजन है ना। तो जो केंद्रक होता है वो उसकी जो उपस्थिति होती है जंतु और पादप कोशिका में वो अलग अलग जगह होती है। पादप अगर कोशिका है तो केंद्रक साइड में होगा और अगर जंतु कोशिका है तो केंद्रक कहाँ होगा, बीचों बीच होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब क्यों यहाँ इस पादप के अंदर तो साइड में है और जंतुओं में क्यों बीच में है, रीजन जो पादप होते हैं उनके अंदर रिक्तिका पाई जाती है, भोजन संग्रहण करने के लिए एक बड़ी सी ऐसी गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। जल संग्रहण के लिए, भोजन संग्रहण के लिए, क्योंकि पादप अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। तो इस रिक्तिका की उपस्थिति की वजह से ये केंद्र किधर चला जाता है, पादप में साइड में चला जाता है। लेकिन मनुष्यों में और जंतुओं में या रिक्तिका या तो बिल्कुल छोटी छोटी होगी या फिर होगी नहीं, तो उसकी वजह से ये केंद्रक अपनी जगह नहीं छोड़ता और केंद्रक कहाँ पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। तो इसी से अंतर आ गया कि जो पादप कोशिका होती है उसमें रिक्तिका पाई जाती है और जंतुओं में रिक्तिका नहीं होती इसीलिए इनका केंद्र क्या होता है, बीचों बीच होता है और इनमें रिक्तिका बड़ी होती है, उपस्थित होती है। इसकी वजह से केंद्र क्या होता है, कोशिका झिल्ली के पास में होता है। समझ आ गया। फिर है, मैंने कहा कि रिक्तिका से लो की रिक्तिका के अंदर क्या होता है, जल और भोजन संग्रहित किया जाता है ना। तो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं पादप, कौन सी क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। क्यों बना पाते हैं, क्योंकि उनमें एक लवक पाया जाता है जिसका नाम होता है हरित लवक, ठीक है। तो पादपों के अंदर हरित लवक पाया जाता है, जबकि मनुष्य और जीव जंतु क्या करते हैं,
दूसरे, वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? अन्य जीवों से या पादपों से प्राप्त करते हैं, है ना, परपोषी होते हैं। तो इसीलिए क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक का काम ये होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और फिर उसकी मदद से क्या किया जाता है, CO2 H2O को जोड़कर भोजन बनाया जाता है। तो ये विशेषता जो होती है वो किसके अंदर होती है? पादपों के अंदर होती है। और पादप जो है वो किस रूप में भोजन को संग्रहित करके रहते हैं? मंड या स्टार्च के रूप में भोजन को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। और मनुष्य जो है वो किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। यानी कोशिका के अंदर जो भोजन संग्रहित रहेगा पादप में तो क्या होगा? स्टार्च के रूप में, और इधर इसके अंदर क्या होगा? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि हरित लवक यहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो एक अंतर और निकल के आ जाता है। मैंने आपके 5 लिखे, लेकिन छठा आप लिख सकते हो। स्टार्च पाया जाता है और इधर संग्रहित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। फिर है इसमें तारकाय अनुपस्थित होता है और इधर तारकाय उपस्थित होता है। क्या होता है तारकाय? देखो पादप के अंदर जैसे ये केंद्रक है, ठीक है, इसके बाहर इस तरह से एक ऐसी संरचना पाई जाती है, इसके चारों तरफ ऐसे कुछ जो जीव द्रव्य होता है वो पाया जाता है। तो ये तारे की समान संरचना होती है जो कि तारकाय कहलाती है ना। तो ये जो है तारकाय किसमें? जंतुओं में तो पाया जाता है, जबकि पादपों में नहीं पाया जाता है। अभी याद रखने का तरीका है कि तारों को कौन देख पाता है? एनिमल्स ही देख पाते हैं, ह्यूमंस ही देख पाते हैं। तो तारकाय किसमें पाया जाएगा? जंतुओं में। और तारे क्या पौधे क्या तारे को देखते होंगे? नहीं देखते होंगे, आंखें ही नहीं है उनके, है ना। तो तारकाय किसमें नहीं पाया जाता? पादपों में नहीं पाया जाता। तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंस था किसके अंदर? जो पादप कोशिका है और जो जंतु कोशिका है उसके अंदर।